अजरं विमलं त्रयतापहरम् करुणाजलधि भवपारकरम् सुखदं परमं परमेशमजम् प्रणिपत्य नमामि तमादिगुरुम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् यावर्णपदवाक्यार्थस्वरूपेणैव वर्तते अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती। यो वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूदिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्कर पातु माम्। सिन्दूरारुणविग्रहस्त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनमक्षोरुहाम् पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं दत्तोत्पलां बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषात् सुरसूदना त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदये संविततं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक्षौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्ज वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे जो मेरो स्वामिनी और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। भागवत जी भगवान की। गणपति जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा परात्पर प्रभु प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गुरु चरणारविंद नित्य उपासनीय हिमाचल के आराध्य देव देवादिदेव भगवान शिव शंकर के पवित्र चरण कमल। भगवती राजराजेश्वरी ब्रह्मांड भांडोदरी करुणामयी कृपामयी मां पराम्बा जगदम्बिका त्रिपुराम्बा के पवित्र चरण कमल। मनसा गोचर इंद्रिय हरस्व लघु गुरु वर्जित रूप वर्जित ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप परमानंद स्वरूप सगुण साकार साष्टि ही मुक्ति प्रदाता वांक्य विहारी जी की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र समग्रंथ मंडल में आवाहित स्थापित पूजित एवं प्रतिष्ठित समस्त देवता गणों के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि। साक्षात भूदेव कहलाने वाले तपस्वी विद्वद वर्ग आचार्य वर्ग ऋत्विज वर्ग देव वर्ग पितृवर्ग इस कुल के आराध्य देव देवादिदेव इष्ट देव कुल देव ग्राम देव स्थान देवता और इस शढ्याल नामक ग्राम में यजमान श्री रमेश शर्मा जी ईश्वर दत्त शर्मा जी और जयकृष्ण शर्मा जी अपनी स्नेहमयी माता के सहित श्रीमद् भागवत महापुराण करवा रहे हैं। इनकी एक दिवंगत पुत्री मीनू देवी नेहा देवी जो आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व भगवान के धाम चले गए, उनकी वार्षिक तिथि के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। जीव तो अपना स्वार्थ ही देखता है, परंतु ऐसी पुण्य आत्मा दिव्य आत्मा जिनके वार्षिक तिथि के निमित्त यह भागवत महापुराण हो रहा है वो धन्य है, धन्य धन्य है। जिन्होंने जीवित रहते हुए तो सभी के साथ प्रेम भाव सद्भाव और प्यार बनाकर रखा था, तदनंतर ऐसे शुभ कर्म उनकी वार्षिक तिथि के निमित्त हो रहा है। यहाँ पर सारे तीर्थ सारे देवता सभी विद्यमान हो जाया करते हैं, जहाँ पर भगवान की दिव्य लीलाएं हुआ करती है। कल की कथा में हमने हिरण्याक्ष का वध सुना था, भगवान की वराह रूप का वर्णन सुना था। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी
वाणी को पवित्र करते हुए श्री हरि का नाम सुमिरन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। भागवत जी भगवान की, सनातन धर्म की। तो कथा का आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ नैमिषारण्य नामक पुण्य तीर्थ से हुआ है, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी के पास बैठे हैं और कह रहे हैं, महाराज काल व्याल मुखग्रास प्रास निर्णास हेतवे। इस काल रूपी महाव्याल ने, इस सर्प ने कलयुग के प्राणियों को बहुत आक्रांत कर दिया है। आप हमें कुछ इस तरह का ज्ञान दीजिए महाराज, जिससे कलयुग के मनुष्यों का भी सदगति हो जाए और हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाए। वहां पर बहुत दिव्य सत्संग हो रहा है। इधर मैत्रेय जी और विदुर जी के का भी सत्संग हो रहा है और परीक्षित जी और सुखदेव जी का भी सत्संग हो रहा है। परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किए थे। पर्यानेशते प्रश्न कि आपका प्रश्न बहुत ही लोकहित के लिए है। इस तरह से उन्होंने बहुत ही दिव्य उपदेश दिया था। जीव यदि ऐसा चाहे कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो यह तो जीव का अपना भ्रम हुआ करता है। जीव अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सकता। जब तक भगवान की कृपा जीव पर नहीं हुआ करती, तब तक जीव प्रभु के चरणों में निबद्ध नहीं हुआ करता है। जब भगवान की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तभी जीव भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हुआ करता है। तृतीय स्कंद तक की कथा कल हो गई थी। मां देवहूति कर्दम जी का संवाद था। देवहूति ने भगवान से बहुत से प्रश्न किए। भगवान ने भी देवहूति को अष्टांग योग का दिव्य सुंदर उपदेश दिया था, जिससे देवहूति मां ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और नदी बनकर बह गई। वहां से कपिल भगवान उठे हैं और गंगा सागर में वहां पर
बैठ गए हैं, तपस्या में बैठ गए हैं। आज भी गंगा सागर में माघ के महीने में जो मेला लगता है वह कपिल जी का वहाँ आश्रम है, वहां पर मेला लगा करता है। और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि बहुत दूर तक समुद्र में जाना पड़ता है, इसलिए कहावत थी कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हुई है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का चरित्र आपने कल सुना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया और विष्णु भगवान के समान और लक्ष्मी मैया के समान उनके 2 संतानें हुई है। उनकी पुत्री दक्षिणा का विवाह भगवान यज्ञ नारायण के साथ किया गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी हुआ करती है। कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं हुआ करता है। वह दक्षिणा धन के रूप में हो सकती है, गो के रूप में हो सकती है, गाय के रूप में हो सकती है, अथवा भूमि के रूप में हो सकती है, स्वर्ण के रूप में हो सकती है। यथा वित्त, जिस तरह का अपना वित्त हो, अपना जीव का अपना वित्त हो, उसी हिसाब से दक्षिणा हुआ करती है। इसलिए अब ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिणा का अर्थ धन ही हुआ करता है। अगर कुछ भी ना हो तो यह सुंदर मन भी आप भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। भगवान, मेरा यह सुंदर मन है, ये मैं आपके चरणों में दे रहा हूं। आप साक्षात यज्ञ नारायण भगवान है। इस मन को मैं दक्षिणा के रूप में आपको दे रहा हूं। ऐसा भी मन भगवान के चरणों में अर्पण किया जा सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इनके गृहस्थ में 12 पुत्र हुए हैं। तोष, संतोष, मतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। कर्दम जी की जो एक पुत्री थी अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया गया था, उनके कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। अनुसुईया का क्या अर्थ है और अत्रि का क्या अर्थ है, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। ना सूया इति अनुसूया, जिसके मन में असूय भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं होता, वह अनुसूया है। आप सब माताएं भी अनुसूया की तरह, देवहूति की तरह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें। आपका भी गुणगान किया जाएगा। आज भी आपने देखा होगा, जो कोई गांव पड़ोस में बहुत सेवा करने वाली कोई माता होती है तो सारी माताएं कहती हैं, महाराज इनके समान कोई सेवा करने वाला नहीं है। यहां तक कि जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है तत्पश्चात भी लोग ऐसा ही कहते हैं, उनके समान कोई सेवा करने वाला नहीं था। सेवा परम धर्म शास्त्रों में कहा गया है। दया का भाव मन में तभी रहता है जब आपका मन सेवा के लिए तत्पर हुआ करता है। अनुसूया जी ने अपने पति की बहुत सेवा की। दिव्य उनका पातिव्रत्य धर्म था। तभी उन्होंने अपने गृहस्थ में बहुत सी तपस्या प्रारंभ कर दी। तदनंतर भगवान ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तीन देवता वहां पर आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी से उनका चंद्रमा नामक पुत्र हुआ। शिव भगवान से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपके गृहस्थ में भी भगवान आ सकते हैं। तप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी संतान हमेशा तप से मिला करती है, संयम से मिला करती है। शास्त्रों में तो 16 संस्कार बताए गए हैं। सर्वप्रथम संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार है। चाहे जब गर्भाधान हुआ तो उधर से राक्षस ही पैदा होंगे, आपके पूरे कुल को नाश कर देंगे। इसलिए संतान की भावना जब भी मन में हो, भगवान का नाम लें। सुंदर मुहूर्त दिखवाना चाहिए और भगवान की उस दिन सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए।
घर में यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहिए। तदनंतर शास्त्र भीत कर्मों के अनुसार यदि गर्भाधान होगा तो आपके भी ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र आपके गर्भ से माताएं उत्पन्न कर सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मनु की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीसरी बेटी जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। दक्ष का क्या अर्थ है? दक्ष का अर्थ है चतुर। अधिक चतुराई भी हमें मार जाती है। चतुर होना अच्छी बात है, परंतु इतना भी चतुर होना अच्छी बात नहीं कि जहां पर यज्ञ याग आदि कर्म किए जाएं वहां पर चतुराई दिखाई जाए, जहां पर कोई शुभ कर्म हो वहां पर चतुराई दिखाई जाए। ऐसा नहीं है। चतुराई हमेशा वहां पर दिखानी चाहिए कि हमारे यहाँ श्वास जो है वो गिनती के मिले हुए हैं। इन श्वासों से एक एक नाम भगवान का हमारे निकले। हम संसार का काम भी करते रहे और भगवान का भी नाम हमारे मन से, जिह्वा से, वाणी से निकलता रहे। ऐसा जो करता है वही दक्ष होता है। असली चतुराई इसे ही कहा गया है। अन्य कुछ थोड़े बहुत रुपए पैसे के लिए यदि कोई चतुराई कर भी दी तो उससे क्या लाभ होगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी 13 कन्याएं हुई है। दक्ष की 16 कन्याएं हुई हैं। 13 कन्याएं तो धर्म को दे दी गई, एक स्वाहा को दे दी गई। एक स्वाहा थी वो अग्नि को दे दी गई, एक स्वधा थी वो पितरों को दे दी गई, और एक सबसे छोटी जो कन्या थी वह सती थी, उसे भगवान शंकर को दे दिया गया। यज्ञ की पत्नी तो दक्षिणा है और अग्नि की पत्नी स्वाहा है, पितरों की पत्नी स्वधा है। इसलिए जब भी कोई पितृकर्म किया जाता है तो स्वधा उच्चारण करना होता है, स्वधा कहा जाता है। कोई भी देव कर्म यदि हम करते हैं तो उसे स्वाहा से हमें पूर्ण किया जाता है, अग्नि में स्वाहाकार किया जाता है। जब सती जी शंकर भगवान को दे दी गई, ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ है। भगवान शंकर तो क्या कहें, शंभु है, भोला है, भंडारी है, आशुतोष है। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र ही रुष्ट भी हो जाते हैं। ऐसे भोले हैं जो अपने भक्तों को तो स्वर्ण के महलों में रखते हैं, स्वयं कैलाश पर बर्फ के बीच रहा करते हैं। ऐसे बर्फानी बाबा है। बोल शंकर भगवान की। जब प्रजापतियों का जो अध्यक्ष था उसे दक्ष को बना दिया गया, दक्ष इस मत में हो गया कि मैं तो अध्यक्ष हूं। तभी एक यज्ञ उन्होंने अपने घर में आयोजित किया। यज्ञों में अध्यक्ष जी का अंत में आगमन हुआ। आगमन के पश्चात सारे देवता भी खड़े हो गए। महाराज अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जितने भी ऋषि थे वो भी खड़े हो गए कि अध्यक्ष आ रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। जितने भी वहां पर आए हुए अतिथि थे वे सभी खड़े हो गए, परंतु भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा खड़े नहीं हुए। भगवान ब्रह्मा तो इसलिए खड़े नहीं हुए कि मेरा पुत्र है, पुत्र चाहे कितनी भी बड़ी गद्दी पर बैठ जाए, पिता स्वागत में खड़ा नहीं हुआ करता, क्योंकि पिता तो पिता है। भगवान विष्णु भी जगत के पालक है, तो दक्ष ने यहां पर सोचा कि भगवान विष्णु तो मेरे पिता के भी पिता है। जैसे भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे तो यह दादा ही लग गए, इसलिए इनका भी कुछ नहीं। पर यह जो भगवान शंकर है, ये मेरे अभ्यर्चना में खड़े क्यों नहीं हुए? ऐसा दक्ष को जब दिखा तो दक्ष क्रोध में भर गया। क्या कहता है? श्रूयताम ब्रह्मर्षये में सह देवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तम ज्ञानानानं च मत्सरा। देखिए, जितने भी अग्निदेव सहित जितने भी देवता हैं,
यदि कोई असाधु पुरुष किसी सभा में बैठ जाए तो उस सभा की कोई शोभा नहीं हुआ करती। सभी देवता लोग इधर उधर देखने लगे, महाराज कौन ऐसा असाधु बैठ गया यहाँ पर। लोकपालों में वह स्थान नहीं प्राप्त किया करता। जब इस तरह से दक्ष ने बहुत जोर जोर से कहा, ऐसा निर्लज्ज यहाँ पर एक बैठा हुआ है जिससे हमारी सारी इस यज्ञशाला की शोभा ही भंग हो रही है। सभी इधर उधर देखने लगे, महाराज ऐसा कौन बैठ गया। दक्ष कहता है, इधर उधर क्या देखते हो, यह जो शंकर बैठा है इसे नहीं देखते। अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, यह लज्जाहीन ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ है। गृहीत्वा मृगशवाक्ष्या पाणि मर्कट लोचनः, प्रत्युत्थानाभिर्वादार्हे वाचाप्याकृत नोचितम्। यह उचित नहीं है। मेरी मृगनयनी जैसी यह कन्या मैंने पिताजी के कहने से इस निर्लज्ज मरकट लोचन बंदर की जैसी आंखों वाले भगवान शंकर को, इस शंकर को दे दी। मुझे क्या पता था यह इतना निर्लज्ज है। इस तरह से बहुत घोर अपमान भगवान शंकर का करने लगे और इतना अपमान करने लगे, कहते कहते शाप ही दे दिया। अयम ही देव यजना देवेंद्रोपेंद्र आदि भीर भवः सद्भागम न लभताम देवै देवगणाधमः। ऐसे में इस शंकर को शाप देता हूं कि इंद्र उपेंद्र के साथ का जो विभाग है, यज्ञ का भाग है, वह शंकर भगवान को नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से जब शाप दे दिया, भगवान शंकर वहां से उठे, चलने लगे, क्योंकि शंकर तो सांब सदाशिव है, सदाशिव है। उनका तो कर्पूर के समान गौर वर्ण है, करुणा के अवतार है, करुणा के समान उनका करुणा निधान है। करुणा उनके प्रत्येक अंग से झलकती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, महाराज अभी इनके सिर पर थोड़ा बोझा है। बोझा किस चीज का है कि अहंकार का बोझा है। इस अहंकार का बोझा ये ढो रहे हैं, इसलिए इन्हें सही गलत नहीं लग रहा। जीव जब अहंकार करता है, किसी भी चीज का अहंकार, या विद्या का है, या धन का है, या पुत्र का है, पुत्री का है, धन संपत्ति विद्या का अहंकार करता है, वह अहंकार ठीक नहीं हुआ करता। आप विचार कीजिए, जब आपके सिर पर बोझा होगा तो आप झुकने से भी डरेंगे कि कहीं बोझा नीचे न गिर जाए। यदि आपने ऊपर चढ़ना होता है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है। सीढ़ी में भी जब ऊपर चढ़ना होता है तो थोड़ा झुकना पड़ता है। और यदि हम ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा अकड़ कर चढ़ना होता है। यही बात अहंकार, अभिमान और विनय की होती है। जब मन में अहंकार हुआ करता है तब बोझा सिर पर ढो रहे होते हैं। महाराज, इसका अर्थ है कि हम ऊपर नहीं चढ़ रहे, नीचे उतर रहे हैं। जीवन में कभी नीचे नहीं उतरना, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते रहना है। भगवान की प्राप्ति करनी है। विनय के पात्र में ही, श्रद्धा के पात्र में ही भगवान आया करते हैं। इसलिए हमेशा श्रद्धा का भाव मन में रखे। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। तभी जब इस तरह से शाप भगवान शंकर को दिया उस अहंकारी दक्ष ने, तो नंदीश्वर जी वहां पर खड़े हो गए। महाराज, हमारे ऐसे भोले बाबा को तुमने शाप दिया है, जा तेरे मुंह में, तेरे सिर पे बकरे का सिर लग जाए। भृगु जी ने शाप दिया, भगवान के भक्त पाखंडी हो जाएंगे। शिव गणों ने फिर से शाप दे दिया, महाराज तेरे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण है वह भिखमंगा दरिद्री हो जाएंगे। इस तरह से तमाम शापाशापी भर गई, हो गई। वह यज्ञशाला कम, यज्ञ कम और शाप अधिक वहां पर हो गए। भगवान वहां से उठे, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहना नहीं चाहिए जहां पर इस तरह से उत्शृंखल लोग रहा करते हैं। वहां से उठे, चले गए वहां से। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी दक्ष सोचने लगा कि जब मैंने इन्हें शाप दे दिया है तो इस शाप को तभी लगेगा जब मैं इसे कुछ यज्ञ का भाग नहीं दूंगा।
और यज्ञ का भाग भगवान के लिए नहीं रखूंगा। कनखल में इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, जिसमें तमाम देवी देवताओं को बुलाया है। आज देवी देवता कनखल में आ रहे हैं, हरिद्वार कनखल में आ रहे हैं, बड़े बड़े विमानों में आ रहे हैं। तभी कुछ देवतागण कैलाश के ऊपर से अपने विमान को ले आ रहे होते हैं। माता सती को पता चलता है कि कनखल में मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है और मुझे न्योता भी नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा मैं पिताजी से शिकायत करूंगी, मुझे जाना चाहिए। आज मां सती भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप कनखल चलिए। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। आज सती माता की शब्द शैली ही बदल गई है। वो ऐसा नहीं कह रही कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है, वो कह रहे हैं कि हे करुणा निधान, हे भोले बाबा, हे शंकर, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, आप चलिए वहां पे यज्ञ महोत्सव में हमें भाग लेना है। आज भगवान ने वह पुरानी बात बता दी, नहीं देवी हमें नहीं बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। तभी सती माता कहती है महाराज पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए अथवा भागवत में भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिना बुलाए जाने में दोष नहीं लगा करता है। तब शंकर भगवान ने कहा नहीं देवी, तदपि विरोध मान जहां सोई, जहां पर विरोध हुआ करता है वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, रामचरितमानस में कह रहे हैं कि जहां पर पहुंचने पर कोई हर्षित ना हो जाए और नैनों में जिसके स्नेह ना हो, आपको देखकर वह स्नेह से ना भर जाए, वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो। अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए जहां पर विरोध हुआ करता है। सती माता कहती है महाराज ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत ही नोक झोंक तो चली रहती है, आप चलिए। भगवान कहते हैं नहीं देवी, मैं तो किसी भी काल में नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगा। माता सती कहती है तो फिर मैं चलूं? हाँ देवी आप जाइए। माता थोड़ी सी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। महाराज चलिए चलिए। भगवान ने फिर से आंखें बंद कर ली। माता सती जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। माता सती का मन भी नहीं कर रहा आज भगवान की आज्ञा की अवहेलना करने का, परंतु पिता के लिए स्नेह है। पिता ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिता ऐसा नहीं करेंगे। तभी जब माता सती चले जाते हैं, भगवान शंकर अपने गणों को भी आज्ञा दे देते हैं महाराज आप भी जाइए, वहां पर जाइए, सती माता का के साथ आप जाइए, क्योंकि आज मुझे पता है कि यह सती जीवित यहाँ आएगी नहीं, इसलिए तुम जाओ हे नंदी गणों। नंदीगण में साथ में चल पड़ते हैं। वहां पर जाते ही भगवान ने सोचा, शंकर भगवान ने सोचा कि मैं सती को बुलाऊं या ना बुलाऊं। तभी उन्होंने आंखें बंद करके सोचा कि क्या भगवान की भी यही आज्ञा है कि मैं सती को बुलाऊं या ना बुलाऊं। होई सोई जो राम रचि राखा, जो करि तर्क बड़ा वही साखा। होई सोई जो राम रचि राखा। हुआ वही करता है जो भगवान राम चाहते हैं। आज भगवान राम भी चाह रहे हैं, भगवान भी चाह रहे हैं कि मां सती वहां पर चली जाए। भगवान शंकर में इतना उनका तप है, भगवान साक्षात भगवान ही है कि भाव ही मेट सकूं त्रिपुरारी। वह उस भवबंधन को भी मिटा सकते हैं, परंतु जब भगवान की आज इच्छा हो रही है कि तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब मां सती वहां जाते हैं, वहां
देखते हैं इंद्र उपेंद्र आदि का सभी का भाग रखा है। जाते ही वहां पर दक्ष जी अपना मुंह फेर लेते हैं। बहनें भी इतस्ततः कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कहती हैं देवी बहन हमने सुना कि तुझे निमंत्रण नहीं दिया, तो क्या हुआ, पिता के घर में तो वैसे भी आना चाहिए। साधर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माँ आज सती से आदर के साथ मिली है, अन्य बहनें हंस ज्यादा रही है और बोल कम रही है। इसका अर्थ यही था कि हे सती तू क्यों आई है, जब तुझे यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया था तो आई क्यों है तू। जब इस तरह से उन्होंने देखा कि मेरे पति का भी यहाँ पर अपमान हो रहा है, मेरा भी घोर अपमान हो रहा है, वो भी वैसे भी सह गए। परंतु जब मां ने देखा कि भगवान शंकर का कोई भी भाग नहीं रखा है, अब माता आग बबूला हो गई। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि जिनके शरीर से गिरती हुई भस्म को भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी मस्तक में लगा लिया करते हैं। आज ऐसे भोलेनाथ का तुमने भाग नहीं रखा। हे दक्ष, जब तक यह मेरा जीवन रहेगा मैं दक्ष की पुत्री ही कहलाऊंगी। आज मैं इस जीवन को ही समाप्त कर देती हूं, जिससे तुम्हारा नाम मेरे नाम से ना जुड़ सके। मां भगवती ने योगाग्नि में अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। सारा यज्ञ तहस नहस हो गया, हाहाकार मच गया। महाराज सरस्वती जी ने सती जी ने अपने शरीर को ही भस्मसात कर दिया। अब वीरभद्र इत्यादि यज्ञ को ध्वंस करने लगे। तभी नारद जी ने भगवान के पास जाकर संदेश सुनाया, महाराज आपकी प्रिय पत्नी जो सती थी उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया है। जब भगवान को इस तरह का पता चलता है, भगवान क्रोधाग्नि में धधक रहे होते हैं। भगवान ने अपनी एक जटा निकाली और शिला पर पटक दी, जिससे एक वीरभद्र और एक महाकाली उत्पन्न हो गए। कहा दक्षम यज्ञम जही, जाओ दक्ष को यज्ञ के साथ ध्वंस कर दो, विध्वंस कर दो, मार डालो। वीरभद्र इत्यादि बहुत से गण वहां से आते हैं। महाराज इतनी तेजी से वह आते हैं कि सारा यज्ञ धूल से ही भर गया। सोचा कि आज प्रलय ही हो जाएगी। सारे के सारे वहां पर गण आ गए। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उन्होंने नोच डाली, पूषा के दांत ही तोड़ डाले, क्योंकि वह उस समय हंस रहा था। भग देवता की उन्होंने आंखें फोड़ डाली और उस यज्ञ का जो आचार्य, जो यज्ञ करवाने वाला दक्ष था, उसे पकड़ा, उसका सिर काट कर यज्ञ में ही स्वाहा कर दिया। अब सारा का सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। सब सोच रहे हैं महाराज यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो यज्ञ यदि कोई आधा रह जाए तो वह हत्या का रूप धारण कर देता है। तभी सभी लोग वहां से भगवान शंकर के पास चलते हैं। सोचा भगवान की अभ्यर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान इस यज्ञ को पूर्ण करो। जाते हैं, कहते हैं महाराज बहुत दिव्य स्तुति आज देवताओं ने और सभी ऋषियों ने भी भगवान की है। भगवान शंकर तो आशुतोष है, भोलेनाथ है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाते, क्षण में तुष्ट हो जाते। थोड़ी सी स्तुति कर दी महाराज, प्रसन्न हो गए। कहा कि बोलो देवताओं क्या कष्ट है। देवताओं ने कहा महाराज आपके इन गणों ने सारा का सारा यज्ञ ही ध्वंस कर दिया है। अब उस यज्ञ को आप पूर्ण कीजिए, नहीं तो वह यज्ञ सारे संसार का ही अंत कर देगा। भगवान शंकर वहां से चलते हैं और यज्ञ की पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान शंकर हुआ करते हैं। भुजगेंद्रहार है, करुणा के अवतार है, जिनके गले में भुजंगों की माला रहती है, सर्पों की माला रहती है। सांप बिच्छू जिन्होंने अपने कान में, अपने बाजुओं में धारण कर रखे हैं। सांप और बिच्छू कहने लगे महाराज हमें कोई नहीं पूजता,
हमें तो सब कुचल के मार ही डालते हैं, आप हमें भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। कहा कि चलो तुम भी आ जाओ। वह भी आ गए। बागांबर पहनते हैं, भस्म रमाते हैं। भस्म क्यों भगवान शंकर रमाते हैं? क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर का भस्मसात ही हो जाएगा। एक बार किसी की मृत्यु होती है, जा रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, इस शब्द का उच्चारण करते होते बहुत से लोग जा रहे होते हैं। भगवान शंकर ने सोचा ये तो मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं तो इनको अपने दर्शन दूंगा क्योंकि ये मेरे इष्ट देवता राम का नाम ले रहे हैं। तभी जब आगे चलते हैं तो देखा कि लोग तो वैसे ही नाम ले रहे होते हैं, मन से तो कोई नाम लेता नहीं। तब सोचा महाराज ये तो बहुत अच्छे लोग नहीं है। आज जो यह राम के नाम से यह मृत व्यक्ति है, इसकी मैं भस्म रमाया करूंगा, क्योंकि राम राम वहां पर लिया गया था। जब राम राम ले रहे थे तो इस व्यक्ति के शरीर में आग लग गई थी। उससे जो भस्म निकली है भगवान ने अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर रमाई है कि इस भस्म में मेरे राम का नाम है। बोल शंकर भगवान की। ऐसे कर्पूर के जैसे गोरे भगवान हैं, वहां पर जाते हैं, यज्ञ को संपूर्ण किया करते हैं। भग ऋषि को आंखें दे दी, भृगु ऋषि को दाढ़ी दे दी, महाराज थोड़ी सी दाढ़ी आपको मिलेगी। पूषा देवता को दांत दे दिए और कहा भगवान का नाम लेना यह अच्छी बात नहीं है। जो आचार्य भी अपने यजमान को उल्टी शिक्षा दिया करते हैं कि ऐसा ना करो, यज्ञ ना करो, वह आचार्य भी नरक के पात्र हुआ करते हैं और वह यजमान भी नरक का पात्र बनता है। इसलिए आचार्य वर्ग, ऋत्विज वर्गों को भी, ब्राह्मणों को भी हमेशा अपने यजमानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, यज्ञ करने की प्रेरणा देनी चाहिए। महाराज आप यज्ञ करो, जैसे कैसे भी होगा हम सब करेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे, आप यज्ञ करो। इस तरह से ये आचार्य जी सभी को, ब्राह्मणों को भी सीख मिलती है कि हमेशा सत्कर्म के लिए अपने यजमान को प्रेरित करते रहें। भृगु जी को दाढ़ी मिल गई, भग देवता को आंखें मिल गई, कहा मित्र दृष्टि से देखा करो सबको। और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लग गया। अब बम 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 कह रहा है, इसलिए भगवान के शिव की पूजा में बम बम कहा जाता है कि भगवान शिव को याद आ जाता है। मेरे ससुर जी इस मंत्र को कहते रहते हैं और बहुत दिव्य यहाँ पर दक्ष ने स्तुति की है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया है, यज्ञ नारायण उत्पन्न हुए हैं। सभी को समझाया महाराज इस तरह से मत किया करो। जहां पर देवताओं, हे देवताओं, तुम्हारी थोड़ी सी अभ्यर्चना हो जाती है, तुम दौड़ जाते हो। ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना शिव गए, तुम कैसे इस यज्ञ में आ गए? जब हम 3 देवता नहीं आए थे तो यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता था? इसलिए यज्ञ में हमेशा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आवाहन अवश्य जरूरी करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब उत्तानपाद की कथा आती है। उत्तानपाद क्या है? उत ऊर्ध्व पादो यस्य यस उत्तानपाद। हम सभी लोग भी उत्तानपाद हैं। जाई उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद के 2 स्त्रियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुष्ठुर नीति यस्यायासा सुनीति, जिसकी अच्छी नीति हुआ करती है वह सुनीति है। उत्तानपाद हम सब है, जिसके पैर ऊपर को है और सिर नीचे को है। ऐसे उत्तानपाद हम जब माँ के गर्भ में थे तो सिर हमारा नीचे था, पैर ऊपर थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान इस नरक से, घोर नरक से भी हमें निकालो। कितने ही संकल्प उस समय
हमने किए थे, भगवान का नाम लेंगे, ऐसे भगवान का नाम लेंगे कि दोबारा इस नरक में नहीं आना पड़ेगा। परंतु जैसे ही जन्म हुआ, भूमि परत भाठा सुरपानी, यद जीव ही माया लिपटानी, जैसे ही आकाश से वर्षा की बूंद गिरती है उस समय तो स्वच्छ होती है, पृथ्वी पर पड़ते ही वह गंदी हो जाया करती है। ऐसे ही जीव जब बाहर निकलता है मां के गर्भ से तो माया में लिप्त हो जाया करता है। उस समय तो उसे केवल भगवान ही याद रहते हैं, तभी सभी बोलते हैं मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, मैं तेरे भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं। और इस तरह से जब जीव उत्पन्न होता है तो उसकी बहुत सी रिश्तेदारी भी बन जाया करती है। उत्तानपाद की एक सुनीति और दूसरी सुरुचि नाम की स्त्री थी। सुरुचि का अर्थ है अच्छी रुचि, विषयों में जो बुद्धि लगी हुई है वही सुरुचि है। और वेद भागवत पुराण इत्यादि का जो अनुसरण करे वही सुनीति हुआ करती है। जीव को सुनीति तो प्रिय नहीं होती, सुरुचि में ही फंसा रहता है, विषय में ही फंसा रहता है। इसलिए हमेशा सुनीति में चलना चाहिए, अच्छी नीति में चलना चाहिए। शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, ब्राह्मण जो आज्ञा देते हैं, हमारे वेद जो आज्ञा देते हैं उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। इसलिए सुनीति पर हमेशा चलते रहना चाहिए। उनके दो पुत्र हुए, सुनीति से तो हुए ध्रुव, ध्रुव का अर्थ है शाश्वत, जो हमेशा रहा करता है, टीका करता है। और दूसरी सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र हुए। उद कहते हैं ऊपर और तम कहते हैं अंधकार को। जिसके मन में भगवान के लिए अंधकार है वही उत्तम हुआ करता है। उपनिषदों में उद शब्द जो आया है वह भगवान के लिए आया है, क्योंकि उदद्धि भी वहां पर एक शब्द आया है, भगवान उदद्धि रूप में विद्यमान हुआ करते हैं। भगवान के लिए जिसके मन में तम अंधकार हो ऐसा उत्तम, उत्तम शब्द तो हम अच्छे के लिए प्रयुक्त करते हैं, परंतु शास्त्र यदि देखें तो उत्तम शब्द इतना अच्छा नहीं हुआ करता है। तभी बालक छोटे छोटे खेलते रहते हैं आपस में। एक दिन उत्तम और ध्रुव खेल रहे होते हैं। सुनीति को तो एक अलग से एक छोटा सा महल दिया था जहां पर उत्तानपाद जाया नहीं करते थे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं रखा करते थे, बस रुचियों में ही फंसे थे, विषयों में ही फंसे थे। वह उत्तम तो कभी भी उस उत्तानपाद की गोदी में चले जाते, उनकी गोद में बैठ जाते। आज ध्रुव भी सोच रहे हैं मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं, मैं भी अपने पिता की गोद में जा सकता हूं क्या। धीरे धीरे वहां पर उत्तानपाद के पास जाते हैं। जब देखा कि वह थोड़े प्रसन्न है, जाते ही वह ध्रुव जी उत्तानपाद की गोदी में बैठ जाते हैं। उत्तानपाद ने उसी तरह से प्रेम उससे ध्रुव से भी किया, हाथ रखा, उसके सिर पर हाथ घुमाया। जिस तरह से बच्चों को प्यार किया जाता है, प्रेम किया जाता है, ऐसे ही ध्रुव से प्रेम करने लगे। तभी वहां पर सुरुचि आ जाती है और सुरुचि आने के पश्चात उस ध्रुव को वहां से नीचे गिरा देती है। बेचारे का मुख भी नीचे बज जाता है, उससे रक्त बहने लगता है। ध्रुव कहता है मां मैं भी तो राजा का पुत्र हूं, मैं भी भगवान, मैं भी अपने पिता का पुत्र हूं, मैं भी तो इनकी गोद में बैठने का अधिकारी हूं, आप मुझे गोदी में क्यों नहीं बैठने देते। आज सुरुचि ने कहा है कि ऐसे दासी पुत्र तो बहुत से घुमा करते हैं, यदि तू भी सच में इस राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो काम क्या है? तपसा आराध्य पुरुषम यस्यैवानुग्रहेण मे गर्वं गर्भे त्वं साधयामानं यदिच्छसि नृपासनम्। आज उस सुरुचि ने ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी ने नहीं कही थी कि जाओ और उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो और आराधना करने के पश्चात उनसे वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं
तब तुम इस राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज यहाँ पर उस सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। महाराज, जब भगवान मिल जाएंगे उसके पश्चात भी उस सुरुचि ने अपने गर्व को भगवान से भी ऊपर कहा, भगवान से ऊपर माना है कि जब भगवान भी मिल जाएंगे उसके पश्चात जाकर के फिर से उसी उदर में बैठना पड़ेगा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। जब भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे फिर भी हमें जन्म लेना पड़ा तो उसका गर्व तो भगवान से भी ऊपर हो गया। यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। मातु सपत्न्या सुदुक्ति विद्धम श्वसनम रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिशंतम पितरम सनंत वाचम जगाम मातु परउदन सकाशम। इस तरह से जब वहां से ध्रुव जाते हैं और अपनी माता के पास मुक्त कंठाज रो रहे होते हैं, माता सुनीति को पता चलता है कि इस तरह से इस बालक का अपमान कर दिया। सुरुचि ने सोचती है बालक का हृदय तो मक्खन की तरह नवनीत के समान हुआ करता है, संत और बालक का हृदय पर कभी चोट नहीं करनी चाहिए। जो भी ऐसा कोई विनयी आपको दिखे, कोई बहुत साधारण सा जीव जो कभी किसी का बुरा ना करे, जो संत प्रवृत्ति को रखा करते हैं, उनके साथ कभी भी उनके हृदय पर चोट नहीं करनी चाहिए। क्या पता उनके हृदय से निकलने वाली आह कभी तुम्हें समाप्त ही कर दे। इसलिए कभी भी विनयी पुरुषों को, बालकों को कभी भी हृदय पर चोट नहीं करनी चाहिए, कभी भी दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। भगवान का रूप ही बालक हुआ करते हैं, इसलिए सभी बालकों से प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही एक सार है, इसलिए प्रेम करते रहिए। अब सुनीति को पता चलता है कि इस तरह से इस बालक का इसकी विमाता ने बहुत ही घोर अपमान किया है। जिस तरह से एक सर्प फुंकार रहा होता है जिस पर डंडे की चोट कोई मार देता है, ऐसा ही यह ध्रुव भी आज रोष में मुख से फुंकारे मान रहा है। तभी सुनीति ने उसे समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, माता पिता तो कुछ भी कह देते हैं, क्यों इस तरह से रो रहे हो? और आज तेरी विमाता ने तुझे वो बताया है जो मैं तुझे कभी बता नहीं सकती थी। तपसाराध्य पुरुषम, भगवान का ही तप करना चाहिए। जा बेटा भगवान को प्राप्त कर। जब उस परम पिता परमात्मा की गोद तुझे मिल जाएगी तो संसारियों की गोद तो उसके सामने है ही क्या चीज। जाओ और भगवान का भजन करो। तेरी भी माता ने तुझे भगवान को प्राप्त करने की सीख दी है जो मैं भी नहीं दे पाती। आज माता भी साश्रुपूर्ण अपने पुत्र को विदा कर रही होती है। पुत्र ने भी मां के पैर छुए और उनके गले से लग गया। आज सुनीति ने अपने पुत्र का स्नान अपने आंसुओं से ही कर डाला। सुनीति भी सोचती है कि यदि भगवान को यह प्राप्त कर लेगा तो इसे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और यदि यह अपनी विमाता के प्रति अपने मन में कुभाव लेकर जाएगा तो फिर ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। धन्य है ऐसी माता को जिसने एक 5 वर्ष के पुत्र को भगवान के पास भेज दिया। आज की माताएं तो 5 मिनट के लिए भी अपने पुत्रों को पूजा नहीं करवा सकते, पूजा के लिए नहीं भेज सकते, कहीं मंदिर में नहीं भेज सकते। थोड़ा सा सत्संग में बालकों को भेजना चाहिए जिससे उनके मन पे भी ऐसे अच्छे संस्कार पड़े, जिससे वे भी अपने माता पिता का, गुरु का, शास्त्रों का महत्व समझे। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सत्संग में लेके आना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चे शोर करें तो उन्हें चुप करा दिया, थोड़े बाहर चले गए, कुछ ना कुछ तो सत्संग से उनके कानों में जाएगा ही, जिससे उनका और सभी का कल्याण होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी वहां से चले जाते हैं। माता बहुत दूर तक अपने पुत्र को देख रही होती है, रो रही होती है, पता नहीं आज के बाद मैं इसका मुख देख पाऊंगी कि नहीं। जंगल में पता नहीं कितने जीव होंगे, क्या पता इसे खा जाएंगे। आज के बाद मैं क्या पता इसे देखूं कि ना देखूं, परंतु मैं इसे सच्चे मार्ग पर जरूर लगाऊंगी। धन्य है ऐसी सुनीति माता जिसने आज अपने पुत्र को भगवान के पास भेजा है।
ध्रुव जी वहां से चलते हैं, घनघोर जंगल में ध्रुव जी पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि आगे से नारद जी आ रहे होते हैं। नारद जी की भेंट ध्रुव से होती है। नारद जी कहते हैं, बेटा यहाँ ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। ऐसा तेजस्वी यह बालक है कि मां के थोड़े से वचन को जो इसकी विमाता ने कहा था, मान भंग इतना भी नहीं सह सकते जितनी इसकी थोड़ा सा अपमान इसकी माता ने कर दिया था, विमाता ने कर दिया था। धन्य है ऐसा क्षत्रियों का तेज। तभी ध्रुव जी को नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा यहाँ पर ऐसे ऐसे भी महात्मा बैठे हैं, तो क्यों आया है? ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने आया हूं। मुनयः पदविम्यस्य निसर्गे निरुज्य जन्मभिः ना विदुर्मृगयन्त्योऽपि तीव्र योग समाधिना। चलो बेटा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे दिव्य ऋषियों का दर्शन कराता हूं कि जिनकी दाढ़ी भी अपने पांव तक पहुंच गई है। उन्हें भी आज तक भगवान की एक छवि नहीं मिली। तू इतना छोटा सा बच्चा, तू भगवान को क्या प्राप्त करेगा? यहाँ पर इतने जीव जंतु बैठे हुए हैं, आए हुए हैं इस घोर जंगल में, तुझे खा जाएंगे। बालकों को मान और अपमान से क्या लेना देना है? जाओ, वापस जाओ, तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन अभी हैं। भगवान का नाम तो कभी आगे लेना जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ। आज नारद जी इसकी परीक्षा ले रहे हैं। सुरुच्या दुर्वचनोन वाणेन भिन्ने श्रीयते हृदय। तभी ऐसे ध्रुव कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद है, क्योंकि नारद तो भगवान को प्राप्त करने की दीक्षा शिक्षा दिया करते थे। मेरी मां ने कहा था, बेटा जब कभी आपको नारद मिले तो समझ लेना भगवान भी आपको मिल ही जाएंगे। आप मुझे नारद जी नहीं लग रहे। मेरा हृदय जो है मां सुरुचि के वचनों से छिन्न भिन्न हुआ है। मेरे हृदय को बहुत विदीर्ण कर दिया है आज मेरी मां विमाता सुरुचि ने। मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा महाराज, आपको जाना है तो आप जाइए। नारद जी ने सोचा कि चेला तो पक्का मालूम होता है। पहले के ऋषि भी ऐसे ही हर किसी को चेला नहीं बनाया करते थे, शिष्य नहीं बनाया करते थे। उसे ठोक पीट के देख लेते थे कि इसमें वैराग्य कितना है, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है या नहीं, ऐसा वह देख लेते थे। तभी उन्होंने दिव्य उपदेश दिया है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेयम आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। बहुत दिव्य उपदेश दिया है। भगवान का नाम ही एक है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हुआ करते हैं, इसका केवल एक ही सार है और एक ही यह श्रेयस्कर सारे धर्मों का सार हुआ करता है कि भगवान का एकाकार हो जाए, जिससे हमें आवागमन के चक्कर से छूट जाना पड़ता है। तभी उन्होंने कहा, स्नात्वा प्राणायामम विधाय भक्ति रूपी यमुना श्रिता। जाओ और यामनम तटमापन्ना, यमुना के पास जाना है, यमुना में स्नान करना। मधुरवनम, मधुवन में जाओ, वहां पर भगवान की दिव्य झांकी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएगी। नारद जी ने प्राणायाम की विधि बताई है, स्नान की विधि बताई है, भगवान की अर्चना की विधि बताई है। यहाँ पर नारद जी ने कहा है कि यमुना का स्नान करना। यमुना क्या है? यमुना साक्षात भगवान की प्रिया भक्ति है। जब हम यमुना का सहारा लेंगे, भक्ति का सहारा लेंगे, तभी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जब तक हमने भक्ति में डुबकी नहीं लगाई है, तब तक भगवान भी हमें प्राप्त नहीं हो सकते। योग आदि मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग भी बहुत कठिन है। इन मार्गों में भटक जाने का बहुत सा डर जीव को हुआ करता है। भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, सीधे चलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, मन में ध्यान करते रहिए। धीरे धीरे भगवान की झांकी आपके मन में पैदा हो जाएगी। कैसे उनकी सुंदर चरण है, नीचे से थोड़े तलवे जो है वो लाल है,
आगे से भगवान का जो नखचंद्र मणि है वहां पर एक मणि लगी हुई है। भगवान के सीधे पैर के अंगूठे के अग्रभाग में एक मणि हुआ करती है। तदनंतर आप जब भगवान का चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो धुंधला धुंधला सा आपको कहीं उस मणि का प्रकाश दिखेगा। धीरे धीरे यह प्रकाश इतना तीव्र हो जाएगा कि उस मणि में आप, उस नखचंद्र मणि में की चंद्रिका में आप सराबोर ही हो जाएंगे। जब आपको वह एक नख दिख जाएगा, भगवान का नख दिख जाएगा, धीरे धीरे आपको चरण का भी साक्षात्कार हो जाएगा। दोनों चरण दिख जाएंगे। धीरे धीरे अपने मन को आप जैसे जैसे उठाएंगे वैसे भगवान के जानो, घुटने इत्यादि वक्षस्थल और वक्षस्थल में एक मणि है वो भी दिख जाएगी आपको, और भगवान की दोनों भुजाएं दिखेगी। भगवान की दिव्य आभा शोभा प्रभा देखने में आएगी। उनकी सुंदर झांकी मन में उत्पन्न हो जाएगी। भगवान की सुंदर कैसी नाक है, कैसे कटाक्ष भरे नयन है, कैसी होठ है, कैसी उनकी कपोल है, कैसी उनकी ग्रीवा है, कैसा उनका वक्षस्थल और बाजुएं हैं, कैसा उनका सुंदर ललाट है। सुंदर ललाट पर एक बहुत सुंदर मोर पंख से जड़ित एक बहुत ही दिव्य उनके सिर पर मुकुट रखा हुआ है, और पीतांबर भगवान ने धारण कर रखा है। ऐसा दिव्य जब आपके मन में भगवान की झांकी उत्पन्न हो जाएगी, तो हे बालक, हे ध्रुव, तुम भगवान का साक्षात्कार कर लोगे और अपनी जो यह तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर पाओगे। तभी मधुवन में जाते हैं, स्नान करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के पश्चात त्रिरात्रांते कपित्थ भद्राशनः आत्ममृत्यानुसारेण मासम निर्णेर अरचयन हरिहि। भगवान हरि की एक बालू की मूर्ति बनाते हैं, तदनंतर उसकी अभ्यर्चना करते हैं, मन में ध्यान करते हैं जैसा जैसा गुरुदेव ने बताया था। धीरे धीरे जब 3 रात्रि के पश्चात ध्रुव कुछ खाते हैं। खाते क्या है? कपित्थ नाम कैंथ का है और बद्र नाम बैर का है। बैर और कैंथ खा करके भूख को शांत करते हैं। 3 रात्रि के पश्चात फिर से भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। अगले महीने से द्वितीयमपि चथा मासे पृष्ठे षष्ठे अर्वको दिने तृणपर्णादि भी शीर्णेर कृत्वोन्य अर्चयन विभुम। दूसरे मास में क्या करते हैं कि घास और पत्ते खाते हैं और भगवान का यजन करते हैं। भगवान की शोभा आभा प्रभा उनके मन में प्रकट हो जाती है। तीसरे मास में जल अपभक्षः, जल का पान करते हैं। जल का पान करते करते अपनी भूख को शांत करते हैं और अपने मन को उन्हें भगवान के ध्यान में लगा देते हैं। 9 दिन के बाद जल पीते हैं, ऐसा नहीं कि प्रतिदिन पीते हैं। चतुर्थम अपि वै मासे द्वादशे अहि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देव वधात रयत। तभी चौथे मास में ध्रुव जी अपनी तपस्या को और कठिन कर देते हैं और 12 दिन के पश्चात क्या करते हैं कि बहुत बड़ा मुंह खोलते हैं और वायु को अंदर ले लेते हैं और भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। भगवान की यह दिव्य झांकी उनके मन में उत्पन्न हो जाती है और उसी झांकी का वो ध्यान कर रहे होते हैं। 12 दिन बाद वायु का भक्षण करते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ही श्वास ले लेते हैं। और पंचम मास में उन्होंने अपनी तपस्या को और कड़ा कर दिया है। पंचमे मास्य यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। खंबे के समान अपने शरीर को उन्होंने बना लिया होता है। एक अंगूठी पर अपने सारे के सारे शरीर का भार वह रख लेते हैं और अब 5वें मास में श्वास भी नहीं ले रहे होते हैं। श्वास को उन्होंने जीत लिया होता है और श्वास को उसी ऊपर वाले चक्कर में बैठा लेते हैं, जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी का श्वास ही बंद हो जाता है। अब देवता गण भी यहाँ पर भगवान के पास चले जाते हैं, महाराज हमें भी श्वास नहीं आ रहा
और त्रिलोक्य में हाहाकार मच जाता है कि यह श्वास क्यों नहीं आ रहा है। श्वास तो अवरुद्ध वो ध्रुव जी करके बैठे हुए हैं। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधा चराचरात्मा खिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्ष प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवतागण कह रहे हैं महाराज नैवं विदामो भगवान प्राण रोधा, हमारा तो यह प्राण ही अवरुद्ध हो गया है। यह पता नहीं कैसे हुआ है, किस तरह से हो रहा है, हमें यह ज्ञात नहीं हो रहा है। चराचरात्मा समस्त चराचर का प्राण ही अवरुद्ध हो गया है। यदि ऐसा ही रहा तो यह सारा त्रिलोक्य भस्मीसात हो जाएगा। सभी महाराज प्राण वायु चाह रहे हैं और आप हमें बताइए यह ऐसा क्यों हो रहा है। तभी भगवान कहते हैं कि हे शरण्य, हम आपकी शरण में हैं। भगवान कहते हैं कि मां भैष्य डरो मत, यह मेरा एक छोटा सा प्यारा सा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है और उसने ऐसी तपस्या की है महाराज, आज तक ना ऐसी तपस्या किसी ने की है और ना कोई कर सकता है। ऐसी तपस्या की है कि उसने मात्र 5 वर्ष के बालक ने मेरे हृदय को ही जीत लिया है। आज मैं उसे दर्शन देने नहीं जा रहा हूं। मधोर वरम भृत्य दिदीक्षया गतः, मैं उस भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं और वहां से भगवान गरुड़ पर बैठते हैं। गरुड़ पर बैठते बैठते वहां से आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर विचार कीजिए, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है, कण कण में व्याप्त है, परंतु आज गरुड़ पर बैठकर आ रहे होते हैं। ये गरुड़ पर बैठना क्या है? गरुड़ पर बैठकर इसलिए आ रहे हैं कि भूभुव स्व महाजन तपः, सत्यलोक से आते आते जब कोई देखेगा महाराज कहाँ जा रहे हैं, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। आज भगवान अपने भक्त की मर्यादा और अपने भक्त का यश चारों दिशाओं में फैलाने के लिए वहां से गरुड़ पर आए हैं। नहीं तो भगवान तो किसी भी कण से उत्पन्न हो जाते। आज भगवान वहां से आए हैं, शीघ्र ही वहां पहुंचे हैं। देखा कि यह बालक तो मेरे ध्यान में मग्न हो गया है, मेरा ध्यान ही कर रहा है, इसके मन से मैं उस छवि को तिरोहित करूंगा। भगवान ने योग माया के बल से उस छवि को तिरोहित किया। वहां से जैसे ही मन से भगवान की छवि हटी तो छटपटाकर आज ध्रुव जी अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने के पश्चात देखते हैं कि सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं। पीतांबर जिन्होंने पहन रखा है, दिव्य उनकी झांकी हो रही है। आज ध्रुव जी को दर्शन हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का दर्शन करने के पश्चात ध्रुव की सारी इंद्रियां लालायित हो गई। पिपास्यामो शब्द वहां पर आया है। ऐसे लगता है कि अपनी आंखों से भगवान को पी ही जाएंगे। आंखों का साफल्य क्या है, आंखों की सफलता क्या है, जब हमारी यह इंद्री, आंख रूपी इंद्री जब भगवान का दर्शन करना चाहे, भगवान का ही साक्षात्कार करना चाहे, तो समझ लीजिए कि यह इंद्री भगवान के चरणों में लग गई है। कान जब भगवान की कथाएं सुनना चाहे, दिव्य सुगंध जो भगवान के चरण कमलों से आ रही है, नाक उसे सूंघना चाहे, हमारी यह त्वचा भगवान का स्पर्श करना चाहे और वाणी जो है वो भगवान का गुणगान ही करना चाहे, ऐसी भगवान के लिए उस ध्रुव की सारी इंद्रियां ही छटपटा गई। अन्य सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो सकती थी, परंतु मुंह से कुछ कह पाते ऐसा तो ध्रुव के पास कोई ज्ञान था नहीं। आज भगवान ने भी उसके मन के भाव को समझ लिया और अपना दिव्य शंख उस ध्रुव के कपोल से स्पर्श किया। पस्पर्शम बालम कृपया कपोले, जब वह वेद रूपी शंख उस 5 वर्ष के पुत्र के 5 वर्ष के ध्रुव के कपोल में लगाया गया, आज वेद वेदांत षटशास्त्र उस ध्रुव को कंठस्थ हो गए। अब पहले सोच रहा था
क्या स्तुति करूं, क्या बोलूं। अब सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या बोलूं। तभी बड़ी दिव्य यहाँ पर स्तुति ध्रुव जी ने की है। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान नारायण, यो अंतः प्रविश्य, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी उस सुप्त पड़ी हुई वाणी को परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, यह चार वाणी के साफल्य हुआ करते हैं, उस सोई हुई वाणी को आपने ही जगा दिया है। प्रसुप्ताम, जो कितने ही जन्मों से सोई हुई थी, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वजामना, अंतःकरण में इन्होंने इस तरह से प्रवेश किया है कि जैसे मेरे निर्जीव पड़े हुए इस अंतःकरण को आपने सजीव ही कर दिया है, सजीव कर दिया है। आपकी ही दी हुई यह शक्ति है जिससे हम आंख से देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, जिह्वा से हम कुछ बोल सकते हैं। भगवान की दी हुई यह शक्ति है। जितनी भी हमारी इंद्रियों की शक्तियां वह भगवान की दी हुई है। अन्यथा यदि भगवान अपनी देखने की शक्ति यहां से खींच लेते हैं तो आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, त्वग में जो इस शरीर में स्पर्श करने की शक्ति है वो आपकी ही दी हुई है। हस्त में, चरण में, जितनी भी चरण में चलने की शक्ति है वो आपकी ही है। शक्ति रूप में आप विराजमान है, हमारे अंदर भी विराजमान है। ऐसे ही नारायण, हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपका ध्यान करता हूं। बहुत दिव्य यहाँ पर ध्रुव जी ने स्तुति की है। भगवान की 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति की ही, अपने 10 इंद्रियों को ही भगवान के चरणों में लगा दिया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। जो मूक है वो बोल उठता है भगवान की कृपा से। ऐसा पंगु जो कोई व्यक्ति है वो भगवान की कृपा से, जो कोई लंगड़ा है भगवान की कृपा से बड़े बड़े पर्वतों को भी चढ़ देता है। आपने कुछ महीने पहले देखा होगा, एक जो लंगड़ा व्यक्ति था जिसकी टांग नहीं थी वो एवरेस्ट पर चढ़ा था। ये भगवान की ही माया है। जा पर कृपा राम जी की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवा। हे परमानंद, हे माधव, आपकी जब कृपा हो जाती है तो ऐसा पंगु भी बड़े बड़े पर्वत पहाड़ ही चढ़ जाता है। जीव जब अपने किसी पुराने कर्म के कारण बहुत ही दुखी आक्रांत हुआ करता है, भगवान की कृपा से वह उस दुख से भी निकल जाया करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान उस ध्रुव से कह रहे हैं कि हे ध्रुव, तूने बहुत कष्ट पाए हैं भगवानों से। अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, हे ध्रुव, जाओ और तुम उस पिता की गोद के लिए लालायत थे, आज तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया था, अपना हाथ उसके सिर पर घुमाया और कहा कि जाओ 36,000 दिव्य वर्ष तक तुम राज्य करोगे, अंत में तुम मेरे ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे। ध्रुव का अर्थ अविनाशी होता है, जो कभी नाश नहीं होता, उसका अर्थ ध्रुव हुआ करता है। आज भी ध्रुव उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है, जिसका हम जन्मदिन में भी पूजन करते हैं। ध्रुव का भी हम पूजन करते हैं, प्रहलाद का पूजन करते हैं, जितने भी यह चिरंजीवी देवता है उनका हम पूजन किया करते हैं। ऐसे ध्रुव आज भी विद्यमान है। सारे के सारे नक्षत्र उसकी परिक्रमा लगाते हैं, सप्तऋषि प्रतिदिन उसकी परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे विनाशी ध्रुव कहां तो 5 वर्ष के बालक थे, भगवान की कृपा से आज ध्रुवलोक में
विद्यमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अंत में ध्रुव वहां से आते हैं। अब ध्रुव सोच रहे हैं कि मैं तो ठग ही लिया गया। भगवान को प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान ने मुझे राज्य दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे मन में अभी भी राज्य की कामना थी। इन देवताओं ने मेरी मति को भ्रमित कर दिया था, जिससे मैं भगवान को प्राप्त करने के पश्चात भी इस तुच्छ संसार में दोबारा मुझे वापस आना पड़ा। जब ध्रुव लौटे तो नारद जी ने सुनीति को आज ध्रुव के आने का संदेश दिया, उत्तानपाद को संदेश दिया। उत्तानपाद ने बहुत दिव्य स्वागत किया है। माँ सुरुचि ने भी स्वागत किया है, क्योंकि जा पर कृपा राम जी की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो अन्य सारे संसार उसके चरणों में लुटपुट हो जाया करता है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी बड़ी आवश्यक है। ध्रुव आ रहे हैं आज। उत्तानपाद ने बहुत दिव्य स्वागत अपने पुत्र का किया, उन्हें ग्लानि भी हुई। मेरा 5 वर्ष का साधारण सा पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है, और मैं देखूं कि इतने वर्षों से भोग इस संसार का कर रहा हूं, फिर भी मुझे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। आज उत्तानपाद रो रहे हैं। उन्होंने हृदय से ही अपने पुत्र को लगाया। जाकर ध्रुव ने उस सुरुचि मां को सबसे पहले प्रणाम किया कि हे माता, आज तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु हो। यदि तुमने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा न की होती, तुमने मेरा अपमान न किया होता, तो मैं भगवान से आज न मिल पाता, मैं भगवान का साक्षात्कार न कर पाता। तुम ही मेरी पहली गुरु हो। और तुमने कभी ये मत सोचना हे माता कि मैंने उस बालक का कभी अपमान किया था। आज मां सुरुचि भी रो रही है, अपने हृदय से लगा लिया। तभी ध्रुव जो है वो अंत में अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। आज सुनीति के स्तनों से दुग्ध की धारा बह रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। हे पुत्र, तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। स्नेह से आज माता ने अपने हृदय से लगा लिया। आज ध्रुव का अभिषेक ही अपने आंसुओं से कर दिया, और ध्रुव को उस गद्दी पर बिठाया गया। उत्तानपाद वहां से गए, भगवान के तपस्या के लिए चले जाते हैं। उत्तानपाद तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। मां सुनीति वहीं पर रहते हैं। सुरुचि और उत्तम का भी अंत में नाश हो जाता है। उत्तम भी यक्षों के साथ युद्ध करते करते उसका नाश हो गया। तभी युद्ध कुछ पूर्ण हुआ। युद्ध में ध्रुव जी भी चले गए। दिव्य 36,000 वर्षों का उन्होंने राज्य किया, और तदनंतर यक्षों को मार ही डालने वाले थे। तभी मनु जी भी वहां आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। यह तुम्हारा काम नहीं है हे ध्रुव, तुम तो भगवान के शाश्वत कृपा के पात्र हो। तुम क्यों इस तरह से यह निकृष्ट कर्म कर रहे हो? जिसने जाना था वो चला गया, तुम ऐसा मत करो। तब युद्ध को शांत करवाया महाराज। ध्रुव को भी बहुत ग्लानि हुई। आज ध्रुव सोच रहे मैं भगवान के पास चला जाऊं। तदनंतर जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुए तो मृत्यु भी वहां आ गया। मृत्यु ने कहा महाराज मेरा स्पर्श करना पड़ेगा, और भगवान का भी विमान आ गया। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद अद्भुतम गृहम। मृत्यु के कपाल पर आज ध्रुव ने अपना पैर रख के उस दिव्य विमान में बैठ गए, जो भगवान ने उन्हें लाने के लिए भेजा था। आप विचार कीजिए उस भक्ति का कितना प्रताप है कि मृत्यु ने भी आया केवल स्पर्श मात्र उस ध्रुव का किया था, जिससे वह मृत्यु पर भी विजयी हो गए। आज भी ध्रुव तारे के रूप में वहां पर विद्यमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता भी साथ में, उनकी माता के लिए भी विमान आता है, और भगवान ने भी कहा, भगवान ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद कहा कि तुम यही मेरे शाश्वत कृपा के पात्र बनोगे, मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। तुम यहाँ पर उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में रहो। ध्रुव जी वहां पर ध्रुव तारे के रूप में विद्यमान है। आगे यहाँ पर ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर अंग हुए। अंग राजा बहुत ही भगवान के भक्त थे, भगवान का पूजन यजन किया करते थे, भगवान को ही प्राप्त करने की उनके मन में अभिलाषा थी।
उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। तदनंतर एक कुपुत्र पैदा हो गया जिसका नाम वेन था। अत्यंत नास्तिक ऐसा वेन हुआ। अंग घर छोड़कर गुफा में चले गए, भगवान का नाम लेने लग गए। अंग ने सोचा यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा पुत्र ऐसा नास्तिक हुआ है जो भगवान को नहीं मानता। यह मेरे ऊपर कृपा है कि मेरा पुत्र ऐसा हुआ है, अन्यथा यदि मेरा पुत्र बहुत अच्छा होता तो मेरा मन उस पुत्र में लग जाता और मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। अब मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। वहां से भगवान को प्राप्त करने के लिए अंग चले गए, भगवान का साक्षात्कार किया। वेन बहुत उच्छृंखल हो गया, नास्तिक हो गया और कहने लगा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कश्चित क्वचित। ना कोई होम करेगा, ना कोई दान देगा, ना भगवान का पूजन करेगा। केवल मैं यहाँ पर भगवान बैठा हूं, मैं राजा हूं, राजा में भगवान का ही अंश हुआ करता है, मैं तुम्हारा भगवान हूं। सभी को बोलने लगा। ऋषियों ने एकदम से ऐसी हुंकार ली है कि आज वह धड़ाम से वैन में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। और तभी संत वहां आते हैं। सोचा महाराज पृथ्वी का भार कौन संभालेगा, अराजकता फैल जाएगी तो इतने प्रजा का कौन पालन करेगा। तभी वेन के उस शरीर को मथा गया जिससे बाजू को मथा है, क्योंकि क्षत्रिय चाहिए थे। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस जद्विष्य पदभ्याम पुंक्षुद्रो जायता। वेद भी कहता है कि जो ब्राह्मण हुआ करते हैं वह उस विराट पुरुष के मुख हुआ करते हैं, वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय बाजुएं हैं, वैश्य यह पेट भगवान का है और शूद्र जो है वो चरण हुआ करते हैं। इसलिए साक्षात विराट पुरुष का ही यह ध्यान अपने मन में करना चाहिए। जब कोई क्षत्रिय दिखे तो सोचिए भगवान का भुजाएं हैं, भगवान की भुजाएं हैं, उसमें शक्ति हुआ करती है। इसलिए क्षत्रिय थोड़े से शक्तिशाली हुआ करते हैं। वैश्य जो होते हैं वो भगवान का उदर है, पेट है। वैश्यों से ही यह धरती चला करती है। शूद्र जो है भगवान के चरण है। भगवान के चरणों को प्राप्त करने, भगवान के चरण हम अपने हृदय में धारण करती हैं, इसलिए शुद्धों को यहाँ पर निकृष्ट नहीं कहा है। भगवान का चरण बहुत ऊंचा है, अपने समझने की शक्ति है। हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। सिर को सिरहाना दिया जाता है, पैर को सिरहाना नहीं दिया जाता। ब्राह्मण सिर है, ब्राह्मण जो है वो ज्ञान है। संसार को जो ज्ञान दिया करता है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रिय इस संसार को पाला करते हैं। वैश्य जो है वो इस संसार में जितने भी व्यापार का कार्य है वो वैश्य किया करते हैं, वो उनका कार्य है। शूद्र चरण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र निकृष्ट है भगवान के चरण। यदि हमें कहीं जाना है, मंदिर भी हमें जब जाना होता है तो हम पैरों से चल के जाते हैं। ऐसा यह शरीर अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, हमें सहारा पैरों का लेना पड़ेगा। सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। शास्त्र को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यह नहीं कि हमारे साथ बहुत ही धुतकारा गया है हमें, ऐसा कई सोचते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र देखते हैं, शास्त्र हमें आज्ञा करता है ब्राह्मण हो जाओ, तुम सबको भगवान को प्राप्त करने की शिक्षा दो, तुम शिक्षा दोगे। क्षत्रिय है जो वो थोड़ा हृष्ट पुष्ट होता है, वह तुम संसार का पालन करोगे। इसलिए कहा गया है शास्त्र को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। बहुत सी देवियां भी हमसे प्रश्न किया करती हैं, महाराज कन्याओं को, देवियों को इतने क्यों अकड़ जकड़ कर रखा जाता है, घर में क्यों रखा जाता है, ज्यादा बाहर क्यों नहीं भेज सकते? सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए। परंतु आप विचार कीजिए, लोहा तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, हीरा हमें संभाल के रखना पड़ेगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें हीरे के समान हुआ करती है, उसे संभाल कर रखना पड़ता है। ऐसे हर किसी को हीरा नहीं दिया जाता, हर किसी को उसे दिखाया भी नहीं जाता। हीरे का अपना महत्व है, इसलिए अपने आप को समझिए। जो एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय भगवान का यजन करता है, कोई भी आप तपस्या कर रहे होते हैं,
12 वर्ष आपको एक तपस्या को पूर्ण करने में लगेंगे। वही फल जो है वो एक साध्वी, एक माता अपने पति की सेवा केवल 6 महीने कर दे, मन से 6 महीने केवल भगवान का नाम लेके साक्षात भगवान को परम पुरुष मानकर अपने पति की सेवा करेगी तो वही सिद्धि उसे 6 महीने में प्राप्त हो सकती है। ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। इसलिए अपने आप को समझिए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ शास्त्र ने कोई भी त्रुटि की है। अपने आप को समझने की चेष्टा करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिंड का मथन किया गया, उससे भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोलिए पृथ्वी रूपी भगवान की जय। एक काला कलूटा पुरुष निकला है, वह निषाद बना है, निषाद राज हुआ है। पृथ्वी का जो जितने भी रत्न थे पृथ्वी ने अपने अंदर रख लिए थे। जब पृथ्वी को जोता जाता था, पृथ्वी अन्न पैदा नहीं कर रही थी, तब पृथ्वी जी ने इस सृष्टि पर जो नगरों की स्थापना है वह पृथ्वी जी ने की है। पृथ्वी जी ने अपने बाण से जितने भी बड़े बड़े पर्वत थे उन्हें सीधा किया और सीधा करने के पश्चात नगरों की स्थापना की। तब तक इस पृथ्वी पर कोई नगर ग्राम नहीं हुआ करते थे। तदनंतर भगवान पृथु ने कहा है कि हे पृथ्वी, तुम अन्न पैदा करो। पृथ्वी का दोहन किया है और पृथ्वी का दोहन करने के पश्चात अन्न भी पृथ्वी से निकला है। माँ पृथ्वी हमारी माता है। एक बीज हम पृथ्वी में डालते हैं, हजारों बीज पैदा करके माँ पृथ्वी हमें देख दिया करती है। इसलिए पृथ्वी का पूजन, सबसे प्रथम पृथ्वी का पूजन ही बैठने से पहले किया जाता है। पृथ्वी तो याधिता लोका देवी तुम विष्णु नाम धिता तुम च धारे माम भद्रे पवित्रम कुरु चासनम। हे पृथ्वी, मेरे पवित्र इस आसन को तुम पवित्र कर दो, क्योंकि तुम ही इस जग की माता हो। ऐसा हम ध्यान करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं ने यजन किया था, पृथ्वी जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वां यज्ञ होने लगा तो इंद्र जी घबरा गए, महाराज यह पृथ्वी जी तो मेरा सिंहासन ले लेंगे। यज्ञ का घोड़ा उन्होंने चुरा कर रख दिया। पृथ्वी जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, तुम इस इंद्र को ही आज स्वाहा कर दो। तभी इंद्र को जब ब्राह्मण स्वाहा करने लगे, इंद्र जी अपनी गद्दी से लिपट गए। गद्दी के साथ स्वर्ग से इंद्र स्वाहा होने के लिए आ गए थे। ब्रह्मा जी का आए, उन्होंने कहा, समझाया, महाराज ऐसा मत करो। मंत्रों के अधीन जो है वो देवता हुआ करते हैं। देवताओं के अधीन यह सारी पृथ्वी हुआ करती है। मंत्रों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण जो है वो देवतुल्य हुआ करता है। ब्राह्मण को कोई साधारण जीव मत समझिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादि का पृथ्वी जी के साथ संवाद हुआ है, देव उपदेश हुआ है, तपस्या का मार्ग बताया है, परलोक गमन आज पृथ्वी जी का भी हुआ है। पृथ्वी जी भगवान के ही अवतार थे। कुछ अंशावतार हुए हैं जो कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं और अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात चले गए हैं। आज पृथ्वी जी ने भी भगवान से क्या मांगा था, भगवान ने भी उनके दर्शन दिए। भगवान के अंशावतार थे, परंतु भगवान का फिर भी यजन किया। भगवान राम ने भी यज्ञ किए हैं, भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किए हैं। साक्षात भगवान होने के बाद भी उन्होंने यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान भी जब इस धराधाम में आते हैं तो उन्हें भी यज्ञ करने पड़ते हैं। इसलिए यज्ञ हमेशा करते रहना चाहिए। वेद के द्वारा बताए हुए मार्ग के ऊपर चलकर हमें यज्ञ करने चाहिए। पृथ्वी जी ने मांगा कि मेरे 10,000 कान मुझे दे दीजिए महाराज। 10,000 कान देने का अर्थ यही है कि मैं भगवान की कथाएं सुना करूं। मैं 10,000 कानों से, मैंने 2 कानों से भगवान की कथाएं सुनने में तृप्त नहीं हुआ करता, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना की है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, ऐसा कहा है कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, आपके कानों से भगवान आपके मन में पहुंचेंगे। जब तक आपने किसी के बारे में कानों से नहीं सुना होगा तब तक आप उसे देखते हुए भी अनदेखा कर देंगे। इसलिए सर्वप्रथम श्रवण भक्ति सबसे पहले शास्त्रों में कही गई है। जब आप किसी के बारे में सुनते भी हैं, उसके बाद जब आप उसे देखेंगे तब आपके मन में
श्रद्धा उत्पन्न हुआ करेगी। इसलिए जब भी भगवान आपके हृदय में आएंगे तो कान के मार्ग से ही आएंगे। कान में कोई भी पलके जैसे हमें दी गई है आंखों को बंद करने के लिए, कान को किसी तरह से बंद नहीं किया गया, कान खुले हैं। इसका अर्थ यही है कि मुंह भी हमारे लिए बंद करने के लिए होठ दिए हैं। जब कभी कुछ कहना हो तभी यह मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा मौन ही रहना चाहिए। सभी इंद्रियों में कुछ न कुछ दिया है, बस कान ऐसे हैं कि खुले रखे हैं। महाराज भगवान की कथाएं सुना कीजिए। कथा सुनने से आपके मन में भगवान की छवि उत्पन्न होगी, और जिस तरह से ध्रुव को भगवान का साक्षात्कार हुआ था, ऐसे ही हम आपको भी सभी को साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी अन्य लोक में रहा करते हैं, वह तो लीला किया करते हैं। समस्त चराचर में भगवान विद्यमान हुआ करते हैं। अणु अणु में, कण कण में, परमाणु में भगवान हुआ करते हैं। वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा, कभी भी प्रकट हो जाएगा। बस जहां पर आपकी भक्ति पुष्ट हुई वहीं वह चराचर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। कथा में जो ज्ञान की बातें आती है उसे अपने मन में धारण करना चाहिए। बहुत से ज्ञान को ढोने से अच्छा है कि तोला भर आचरण किया जाए। जब हम भगवान की कथाएं सुनते सुनते, उनका मनन करते करते उनका आचरण करेंगे, अपने जीवन को कुछ बदलने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी यह जीवन हमारा कुछ सुधर सकता है। बार बार यही शिक्षा यहाँ से दी जाती है कि जितना हो सके अपने जीवन में आचरण करने की कुछ जीव को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंतःकरण में है विराजमान उस परम परमात्मा परमेश्वर को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ॐ हरिः ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्नि तथैव